हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी व्याकरण बोध का पाठ 8 लिंग, ओके, जेंडर। उसी के आगे हम पढ़ते हैं आज। कुछ शब्दों में परिवर्तित लिंग रूप भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कोई नियम नहीं है। ओके, कुछ शब्द ऐसे हैं जो लिंग रूप जिनके भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कोई भी नियम नहीं होते हैं। ओके, जैसे देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग में क्या है? भाई, तो भाई का भाभी, बैल का गाय, कवि का कवित्री, पति का पत्नी, आदमी का औरत, वीर का वीरांगना, नर का नारी, पिता का माता। वैसे ही बाप का माँ और राजा का रानी, ताऊ का होगा स्त्रीलिंग ताई, विद्वान का विदुषी, पुरुष का स्त्री, सम्राट का सम्राज्ञी और ससुर का सास। ओके, ये ऐसे शब्द हैं जो जिनके लिए कोई भी नियम नहीं है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने में या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में, इनके कोई भी नियम नहीं है। ओके, ये ऐसे शब्द हैं जो परिवर्तित इनका लिंग रूप भिन्न होते हैं। ओके, नेक्स्ट है लिंग की पहचान। अब लिंग की पहचान कैसा है? हिंदी में लिंग विधान का व्याकरणिक महत्व है। जीव जगत में लिंग का भेद प्राकृतिक है ना, किंतु भाषा में इसे व्याकरण की दृष्टि से देखना अपेक्षित है ना। जो लिंग का भेद है ना जीव जगत में, इस संसार में, तो यह क्या है? लिंग का भेद प्राकृतिक ही है। फिर भी इसे हम भाषा में यदि इसे व्याकरण की दृष्टि से देखें तो यह अपेक्षित है। जैसे प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान उसके नर या मादा होने के कारण सरलता से हो जाती है ना। प्राणीवाचक संज्ञा में यदि कोई व्यक्ति है, प्राणी है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? लिंग की पहचान उसमें नर या मादा से हम उसकी पहचान हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। किंतु अप्राणीवाचक जो प्राणी नहीं है संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान उसके साथ लगने वाली क्रिया और विशेषण शब्द से हो सकती है। जो अप्राणी, जो प्राणी नहीं है जैसे, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उनकी पहचान किससे होगी? उनके साथ लगने वाली क्रिया और विशेषण से हम उनकी पहचान कर सकते हैं ना। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, आदमी समाचार पत्र पढ़ रहा है ना। आदमी समाचार पत्र पढ़ रहा है, तो ये क्या है? प्राकृतिक लिंग भेद। ओके, नेक्स्ट है औरत पढ़ रही है, यह भी प्राकृतिक लिंग भेद है ना। फिर है रेल चल रही है, तो इसकी क्रिया से हम पहचान कर सकते हैं रेल चल रही है। फिर नेक्स्ट है वायुयान उड़ रहा है, इसकी भी हम क्रिया से पहचान रहे हैं, रहा रही जो आ रहा है। फिर है फिफ्थ नंबर का, यह बड़ी मेज है ना, यह बड़ी मेज है, तो विशेषण से पहचाना जा सकता है। विशेषण इसमें क्या है? बड़ी। ओके, नेक्स्ट है वह बड़ा मैदान है, इसमें भी हम विशेषण से पहचान सकते हैं बड़ा। कैसा है मैदान? बड़ा है। यहाँ भी मेज कैसी है? बड़ी है, तो ये क्या है? इससे हम पहचान रहे हैं कि यह विशेषण है। ओके, वे यहाँ पर वायुयान और रेल ये सब क्या है? चल रही हैं, उड़ रहा है। ओके, तो इससे हम क्रिया से पहचान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए पदवाची शब्द। राजदूत, मंत्री, डॉक्टर, सभापति, मैनेजर आदि शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। इन शब्दों का लिंग परिचय क्रिया के आधार पर होता है, जैसे प्रधानमंत्री गई, प्रधानमंत्री गए ना। ये ऐसे शब्द हैं जो पद के आधार पर हम उन्हें बोलते हैं कि उनका पद कैसा है। जैसे कोई मंत्री है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? मंत्री ही बोलेंगे उसे। डॉक्टर के लिए यदि वो स्त्री है या पुरुष है, परंतु हम उसे पद के आधार पर हम उसे डॉक्टर ही बोलेंगे। ओके, परंतु हम इसे पहचानेंगे कैसे कि यह पुरुष है या स्त्री है? तो उसकी क्रिया के आधार पर हम पहचानेंगे। जैसे कोई डॉक्टर स्त्री है तो वह डॉक्टर जा रही है यदि हमने बोला, तो इससे हमें क्रिया से हम पहचान सकते हैं कि यह स्त्री है। ओके, यदि कोई पुरुष है तो डॉक्टर जा रहे हैं, तो रहे हैं, इससे हमें पता चलता है कि यह पुरुष डॉक्टर है। ओके, तो इनकी हम क्रिया से पहचान सकते हैं। जो भी पद के आधार पर जो शब्द होते हैं, पदवाची शब्द जिन्हें हम कहते हैं, तो हम उनके पद के आधार पर हम उनकी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्दों का लिंग निर्धारण। एक ही वस्तु के दो नाम
भिन्न लिंगों में हो सकते हैं ना, एक ही वस्तु के दो नाम भिन्न लिंगों में हो सकते हैं। जैसे किताब ना, किताब क्या है स्त्रीलिंग, ग्रंथ ये क्या है पुल्लिंग है, फिर है काया स्त्रीलिंग है, शरीर पुल्लिंग है, पत्र ये क्या है पुल्लिंग है, और इस चिट्ठी स्त्रीलिंग है। एक ही है किताब ग्रंथ, लेकिन हम इसे किताब के लिए हम क्या यूज करते हैं स्त्रीलिंग है ना, ये पर्यायवाची शब्द है जैसे किताब के, परंतु किताब के लिए हम क्या करेंगे स्त्रीलिंग हम किताब को मानेंगे और ग्रंथ को पुल्लिंग। वैसे ही पत्र, पत्र यदि हम बोल रहे हैं तो पर्यायवाची उसका क्या चिट्ठी भी है ना, और पत्र भी है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची। परंतु यदि हम पत्र बस बोल रहे हैं तो यह क्या है पुल्लिंग शब्द है, और यदि चिट्ठी बोल रहे हैं तो यह क्या है स्त्रीलिंग है। ओके, नाउ नेक्स्ट योर होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन, दिए गए उत्तरों में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ओके, सो नाउ योर होमवर्क। आपने चैप्टर पढ़ा है पूरा समझा है तो आपसे इन सही विकल्पों के उत्तर आपसे बन जाएंगे। ओके, सो नाउ कंप्लीट योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।